बात रहें, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सो आज की इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट की न्यू सीरीज जो हमने चालू करी है, जिसमें हमने 3 सवालों के जवाब, 3 मुख्य सवाल और हमने 3 सिद्धांतों पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं और हम आज चौथे सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है यात्रा के समय का। हम जो हमारा चौथा सिद्धांत है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं और उस पर हम जानेंगे, सीखेंगे किस तरीके से यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहते हैं कि सफल व्यक्ति एक से काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते हैं। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वे काम अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उद्देश्य को याद रखते हुए वे नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। माइक मर्डॉक ने कहा भी है, आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहाँ एक आम इंसान, जहाँ एक आम नागरिक, जहाँ एक आम व्यक्ति यात्रा के समय हाथ पर हाथ रख, पैर रख करके या हाथ पर हाथ धर करके बैठता है, वहीं सफल व्यक्ति, यहाँ सक्सेसफुल व्यक्ति, वहीं पर इंटेलिजेंट वहीं व्यक्ति, समय के कॉन्शियस व्यक्ति क्या करता है, अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करता है। उसके रास्ते निकालता है कि हम इस समय का किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके से हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सकता है, आगे के हम जानेंगे आगे के सेंटेंसों में। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करना। महात्मा गांधी जी यात्रा करते थे तो नींद ले लेते थे ताकि वो तरोताजा हो सकें। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिख करके समय का सदुपयोग कर लिया करते थे। एडिसन जब अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते हैं। बिल गेट्स ने तो एक बार अपने गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वे जो है अपने कार का इग्निशन भी खोले तो वहां से उनको भी अपने समय का जो है सदुपयोग होता हुआ नजर आए। दूसरा है उनकी कीमती सेकंड बर्बाद ना हो, इस तरीके से उन्होंने अपने समय को डिजाइन कर रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर समय बड़ा बलवान होता है तो इसकी सदुपयोग से सफलता मिलती है, सदुपयोग से सफलता संभव है। तो समय को लेकर जितने भी सफल लोग रहे, समय को लेकर जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे, अगर आपको भी सफल होना है तो हमें भी अपने समय का सदुपयोग करना सीखना पड़ेगा, जिसमें हम चौथे सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, तो इसमें भी ये बात रखी गई है कि सफल लोग सतर्क रहते हैं अपने समय का सदुपयोग कर लेकर के, अपने समय को लेकर के, क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और उसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक जाने में काफ़ी समय लगता है, इस समय का भी सदुपयोग किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोग कैसे कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो यात्रा करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, और उसमें कैसे अपना समय का सदुपयोग किया जा सकता है और डेफिनेटली किया जा सकता है। उसके बाद है और सेल्समैन का तो अधिकांश समय यात्रा में ही बीतता है। हमें भी या जान भी लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके आप इसका सार्थक समय या सार्थक उपयोग कर सकते हैं। इस सार्थक समय का मतलब इस समय का मतलब हो गया यात्रा के समय में कोई भी मूल्यवान कार्य करके, कोई भी महत्वपूर्ण काम करके, कोई भी उपयोगी काम करके आप अपने समय को सार्थक बना सकते हैं। तो देखिए यात्रा के दौरान ज़्यादातर लोग क्या करते हैं वो आप देख सकते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या करती है, 90% लोग क्या करते हैं यात्रा के दौरान, तो मोबाइल चलाएंगे, मोबाइल पर पिक्चर देखेंगे, गाने सुनेंगे, अखबार पढ़ेंगे, गपशप की बातें करेंगे या राजनीतिक की गपशप की बातें
करते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि इस दौरान अगर प्रेरक पुस्तकें पढ़ करके, शैक्षणिक टिप्स सुन करके या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके वो अपने लक्ष्य तक ज़्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। तो अध्ययनों से पता चला है कि आमतौर पर सेल्समैन का 45% कामकाजी समय यात्रा में गुजरता है। जाहिर है, जो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है वो अपने साथियों की तुलना में ज़्यादा सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको कहाँ में जा रहा है? टेबल में जा रहा है। तो उस टेबल के समय को, उस टेबल की यात्रा के समय को किस तरीके से उपयोग कर सकता है, इसमें हमने डिस्कस किया। आगे बात करते हैं, इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार हमें इंतजार करना हमारी मजबूरी हो जाती है। 10 मिनट, 20 मिनट, कोई ट्रेन लेट हो गई, कोई बस लेट हो गई, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, वो 20 मिनट लेट कर दिया, तो हम उस छुटपुट समय को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। छुटपुट हमारे पास कागजी होना चाहिए, जिस तरीके से हम उसका समय का इंतजार, मतलब समय का उपयोग कर सकते हैं। मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट हरमन बांडी को इतनी ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती थी कि वे यात्राओं के दौरान अपने ऑफिस का काम पूरा निपटा लेते थे। मतलब इतनी ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती थी कि वो अपने यात्रा के समय में ही ऑफिस का काम निपटा लेते। इसे कहते हैं यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करना। और उसी चीज़ साइकोलॉजिकल वाइज भी आप बेटर फील करोगे कि चलो मैं तो यात्रा कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरा काम भी हो रहा है, वहाँ से मैं पैसे जनरेट कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। साइकोलॉजिकल लेवल पर जब चीज़ें खराब होती हैं ना, तो बहुत डिस्टर्बेंस करता है। मेरा ऐसा पर्सनल अनुभव रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पैसा वो तो चला जाता है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो लॉस होता है ना, वो बहुत बड़ा लॉस होता है। तो उसको भी हम कहीं ना कहीं टैकल कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और उस समय का सदुपयोग करते हुए एक रिसर्च पेपर लिख डाला उन्होंने। इसे कहते हैं सॉरी, यात्रा के समय का सदुपयोग करना। जब आपके मन में किसी भी काम को करने की क्या होती है? प्रबल इच्छा होती है। प्रबल इच्छा कैसे पैदा होती है किसी भी काम को करने के लिए? वो हमें फिजिकल से नहीं, वो हमें अपने साइकोलॉजिकल लेवल से उस काम को करने के बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजमेंट आएगा, उसको लेकर के ज़्यादा ज़्यादा एक्साइटमेंट होना पड़ेगा आपको। और इसी तरीके की बातें जब उन्होंने बताई, तो जब किसी भी मनुष्य के पास रखने के लिए ज़्यादा सामान होता है, तो दिन की पोशाक से या दिन की पोशाक में 100 से ज़्यादा जेबें होती हैं। समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगी माय डियर फ्रेंड। कहते नहीं, अगर आप किसी की इज्जत करेंगे तभी आपको इज्जत मिलेगी, आप किसी को प्यार करेंगे तभी आपको प्यार मिलेगा। दैट मीन्स जो देंगे वही मिलेगा, जो बांटेंगे वही मिलेगा आपको, जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखें। कहते नहीं है कि जो व्यवहार आप आपसे खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, वही व्यवहार आप सामने वालों को देंगे, तभी आप उस व्यवहार के हकदार हैं। उस व्यवहार के आप कह सकते हैं कि आपको भी मिलना चाहिए, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो इस तरीके की चीज़ होती है। मैं समय यात्रा के अधिकतम उपयोग में कुछ कोटेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हर दिन समय जो छोटे छोटे अंतराल देता है, 10-20 मिनट जो बच जाते हैं, उनमें बहुत कुछ किया जाता है, जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। दैट मीन 90% से ज़्यादा लोग उसको क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। यदि आप अपने समय का मूल्य नहीं जानते हैं, तो आपका जन्म सूरत के लिए नहीं हुआ है। यदि आप अपने समय का मूल्य नहीं जानते, समय की क्या वैल्यू है, 1 घंटे की क्या वैल्यू है, 2 घंटे की क्या वैल्यू है, 8 घंटे की क्या वैल्यू है, 1 दिन की क्या वैल्यू है, तो आपका जन्म सूरत के लिए नहीं हुआ डियर। कैलकुलेशन निकालिए कि मेरी 1 दिन की क्या वैल्यू है, फिर 1 घंटे की क्या वैल्यू है, फिर मैं इसमें क्या ऐड ऑन करूँ कि मेरी इस 1 दिन की वैल्यू, 1 घंटे की वैल्यू, 1 हफ्ते की वैल्यू, 1 महीने की वैल्यू, 1 साल की वैल्यू बढ़ जाए। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरा एक तीसरा जो बुनियादी सवाल था, उसको आपको चेकआउट करना चाहिए। और तीनों बुनियादी सवाल को आपको करना चाहिए। पहला जो बुनियादी सवाल है कि आजकल समय कितनी कमी क्यों महसूस होती है, आपको क्लियर हो जाएगा कि कमी क्यों महसूस होती है, क्लियर होगा। दूसरा है कि दरअसल आज हमारे पास कितना समय है, जब आपको पता चले हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। और तीसरा जो मुख्य सवाल है वो है कि हमारा समय कितना कीमती है। तब आप जान पाएंगे कि जब समय की कीमत आप जानेंगे, जिस तरीके से उसने मेंशन किया कि आप अपने समय का मूल्य नहीं जानते हैं, तो आपका जन्म सूरत के लिए नहीं हुआ। एक चीज़ से मैं एक चीज़ और बात है, विजय का सेहरा उन्हीं के सिर बनता है जो हर दिन प्रतिदिन लगातार काम करने के लिए तैयार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब सूरत के लिए तभी होगा जब आप काम करने के लिए तैयार होंगे। एक और कोटेशन है जो मैं आपके साथ कर सकता हूँ। इस विचित्र जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर सबसे ज़्यादा अनुशासन मानते हैं, खुद पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लाते हैं, उनके लिए जो है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आनंददायक चीज़ों का त्याग करते हैं। कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट, कोई भी चीज़ आपको प्राप्त करनी है, तो आनंददायक चीज़ों को क्या करते हैं? उसका त्याग करते हैं, परित्याग करते हैं, तब जाकर के उनको वो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं और सुखी रहते हैं जीवन में। क्योंकि त्याग से ही आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं। त्याग का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें दूसरी तरीके से आप उसको समझे, दैट मतलब पैशनेट रहिए अपने काम को लेकर के, अपने डेडिकेशन को लेकर के, अपने समर्पण को लेकर के। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।